बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे 1.5 साल की बच्ची की बेबी फ़्रॉक जो अम्ब्रेला शेप में होगी। अम्ब्रेला फ़्रॉक इसको बोलते हैं। और अम्ब्रेला फ़्रॉक जो है वो दरमियानी बॉडी वाली फ़्रॉक होती है। तो दरमियानी बॉडी से मुराद है कि बेली बटन तक उसकी बॉडी होगी। बकिया फ़्रॉक की लंबाई जो है उससे उसके नीचे उसका घेरा जो है वो शामिल करके तैयार होगी। तो अब आज मुझे 21 इंच लंबाई में फ़्रॉक तैयार करनी है। तो जिसके लिए मैंने जो कपड़ा लिया है ना, वो ये बड़े अर्ज़ का कपड़ा है। नॉर्मल अर्ज़ के कपड़े में भी ये बन जाती है और बहुत अच्छी बनती है। लेकिन ये बाय चांस मेरे पास कपड़ा जो है ये बड़े अर्ज़ का है। ये देखें, मैंने इसकी ये चौड़ाई इसकी तकरीबन 1.25 गज़ अर्ज़ है इसका। तो मैंने इसको डबल करके रखा है। ये देखें, यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैंने डबल कर लिया है। तो सीधा हिस्सा इसका अंदर है, श्रिंक भी कर लिया हुआ है। सीधा हिस्सा अंदर है और उल्टा बाहर है। तो सबसे पहले हमने इसकी बॉडी के लिए कपड़ा लेना है और वो लंबाई की तरफ से ही लेना है। 21 इंच तैयार करने के लिए मुझे इसकी 7 इंच बॉडी की लंबाई तैयार करनी है। तो फिर बकिया जो 14 इंच बचेगा वो निचले वाला हिस्सा होगा। तो बॉडी 7 इंच तैयार करने के लिए मुझे 1 इंच सिलाइयों का हिस्सा चाहिए। तो इस तरह से मैं 8 इंच इसकी बॉडी की लंबाई लूँगी। ये इस तरह से, ये देखें, ये खुली साइड्स हैं, बंद साइड दूसरी साइड पे है। ये खुली साइड पे हम इसको 8 इंच पे निशान लगा के, तो इसी तरह से 8-8 इंच पे आगे निशान लगाते जाएंगे। और ये पूरा पीस भी अलग कर सकते हैं, लेकिन मैं उतना ही करूँगी जितना मुझे चाहिए। तो इसके लिए इसकी जो चौड़ाई है, डबल में, चूँकि बच्ची छोटी है तो मैं डबल में ही बॉडी ले लूँगी, अगला पिछला बॉडी का अलग अलग नहीं लूँगी। तो उसके लिए मुझे जो इसकी कमर तैयार करनी है वो 11 इंच तैयार करनी है। 11 इंच तैयार करने के लिए दोनों साइड्स की सिलाई, ये अगला हिस्सा है 11 इंच। तो इसके लिए 1 इंच कम से कम साइडों की सिलाई के लिए चाहिए। और बैक साइड इससे हम कम से कम 3 इंच साइड लेंगे। तो इस तरह मैं 13 इंच इसका अगला हिस्सा ले रही हूँ ताकि मैं साइड से 1-1 इंच सिलाई कर सकूँ। और पिछला हिस्सा जो है 13 इंच में मज़ीद शामिल करेंगे तो पिछला 16 इंच होगा। तो इस तरह से 13 और 16 को प्लस करके जितना बनेगा हम उतना इसकी बॉडी ले लेंगे। ये अब 26 इंच बन रहा है। तो 8 इंच लंबाई और 29 इंच। तो 29 इंच मुझे कपड़े की चौड़ाई चाहिए, जिसको मैं डबल करके बनाऊंगी। तो देखें फिर अब मैं कैसे लेती हूँ। ये मैं कपड़े की चौड़ाई में जहाँ तक 29 इंच आएगा मैं वहाँ तक इसके निशान लगा के, तो इकट्ठा पूरा कपड़ा नहीं उतारूंगी, सिर्फ उतना ही लूँगी जितना मुझे चाहिए। अब ये देखते हैं, ये 29 इंच पूरा हो गया। तो मैं यहीं से कपड़े को अलग कर लूँगी। इसकी पहले हम बॉडी काटते हैं। ये बाहर उल्टा है, नीचे अंदर की तरफ सीधा करने के बाद इस तरह से पहले हम पट्टी फोल्ड करेंगे 1 इंच चौड़ी, इस तरह से। फिर इसकी बंद साइड को पट्टी के सेंटर में रखेंगे, इस तरह से। इसके बाद तीरे का साइज लेंगे और ये ऊपर वाले हिस्से से ही सारे साइज लेने हैं। ये देखें, ये पट्टी मैंने 1 इंच फोल्ड की है।
उसके बाद इस पट्टी के सेंटर में मैंने बंद साइड रख दी है, जो अगला हिस्सा होगा। अब बंद साइड पे ही रख के, बंद वाला हिस्सा जो है उस पे रख के हमने इसका तीरे का निशान लगाना है, जो बाहर की साइड पे होगा। और मुझे चूंकि इसका 9 इंच तीरा तैयार चाहिए तो 10 इंच लूँगी, 10 का हाफ 5 पे निशान लगेगा। और इसका कंधा जो है ये मुझे 6 इंच चाहिए, 0.5 इधर से कटिंग में चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से हम देखेंगे कितना है, 1.5 इंच तकरीबन। तो यहाँ भी 1.5 इंच तक निशान लगाने के बाद इस तरह से इसको हम मिला देंगे ऊपर तक। इसके बाद इसको कंधे की शेप देने के लिए यहाँ से 0.7 अंदर करूँगी, क्योंकि ये 1.5 इंच है तो 1.5 का हाफ जो है वो हमने अंदर की तरफ निशान लगाना है। तो ये ऊपर की साइड पे भी 1.5 पे निशान लगेगा। इस तरह से इसको गुलाई दे देंगे तो ये इसके कंधे की शेप बन जाएगी। ये छोटी बच्ची है चूंकि, तो यहाँ से 0.5 यानी जो तीरा जहाँ से डाउन करते हैं वहाँ पे 0.5 पे निशान लगेगा। और इसके गले के लिए हम जो खुला इसका लेंगे वो 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस वाले निशान को 1.5 इंच पर 1.5 इंच के साथ इस तरह से मिला देंगे। तो अब इन्हीं निशानों से मैं कटिंग कर लूँगी इसकी। ये कंधे की कटिंग हो गई। इसके बाद ये तीरे की कटिंग। ये गले का निशान है, यहाँ कट लगा देंगे। फ्रंट का गला इसी पे अगले वाले हिस्से पे ही रख के मैं इसका 2.5 इंच पे बनाऊंगी। और इस तरफ को 1.5 था, इधर को भी 1.5, चूंकि ये कपड़े में ही गला बनेगा तो इस तरह इसी पे ही ड्रॉ करना है। इस तरह 0.7 अंदर करके इस साइड पे भी 1.5, क्योंकि इधर 1.5 था इसलिए ऊपर भी 1.5 पे निशान लगेगा। तो इसको इस तरह से गुलाई दे देंगे। साथ में ही इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब बैक साइड का 1 इंच गहरा गला होगा इसका। इस कट के बराबर 1 इंच इधर, और इस तरह से इसको ऐसे, और इसको गुलाई देने के लिए 0.5 अंदर करेंगे। इस तरह से ये गोल हो जाएगा और इसी निशान से इसकी कटिंग हो जाएगी। ये बैक साइड का गला भी कट गया हमारा। अब यहाँ से हमें जो कमर है उस बच्ची की वो 11 इंच तैयार करनी है। तो कम से कम 1 इंच एक साइड की सिलाई के लिए ये तकरीबन 0.5 की कटिंग हो जाएगी। ये मैंने निशान लगाया 0.5 पे, और इसको इस शेप में ये कंधे की निचली वाली साइड पे जाके मिला देंगे और यहीं से इसकी इस तरह से कटिंग हो जाएगी। ये अब इसका बॉडी का अगला हिस्सा है, ये देखें। और इसी तरह से ये बॉडी के पीछे वाले हिस्से हैं जिनके अंदर ही बटन टेक है। तो 1 इंच मैंने बटन टेक फोल्ड किया था, यहाँ पे छोटा सा कट लगा लेंगे ताकि सिलाई करते हुए हमें आसानी रहे कि यहाँ से 1 इंच फोल्ड करना है। इस तरह ये बॉडी कट चुकी है। अब हमने इसका निचले वाला हिस्सा काटना है। उसके लिए हमने इसका साइज एक दफ़ा फिर देख लेना है, अगली वाली बॉडी के अगले वाले हिस्से का। यहाँ से देखेंगे तकरीबन 6.25 है। तो चूंकि अम्ब्रेला फ्रॉक के निचले हिस्से जो हैं वो तिरछे होते हैं, तो हमने इसमें से 6 इंच ही उसकी ऊपर बॉडी के साथ जुड़ने वाला हिस्सा लेना है, बाकी 2 पॉइंट हम माइनस कर देंगे। ये देखें मैंने यहाँ से बॉडी ली है, उसके बाद जो नीचे से कपड़ा बचा है
जितना ये इसकी अब लंबाई जितनी कपड़े की है उतना ही हम इसको चौड़ाई की तरफ को यूं फोल्ड करेंगे। तो अम्ब्रेला फ्रॉक के लिए हमें 2 रुमाल चाहिए। ये एक हो गया, यहीं से पकड़कर दूसरा हम इस तरह से ले लेंगे। ये 2 रुमाल हो गए हमारे पास। ये जायद कपड़ा हम इससे अलग कर देते हैं ताकि गलती का इम्कान ना रहे। अब ये 2 रुमाल हमारे पास आ चुके हैं। ये देखें, अब हमने दोनों को इकट्ठे एक कोने से पकड़ के, यानी ये पहला कोना, ये दूसरा कोना, दूसरे कोने से पकड़ के पहले कोने को तीसरे कोने से मिला देना है इस तरह से। ये हमारे पास एक तिकोन शक्ल का कपड़ा आ जाता है। ये देखें तिकोन सी शक्ल बन जाती है इस कपड़े की। ये सिरे आपकी साइड के बिल्कुल बराबर होने चाहिए। खुली साइड्स अपनी तरफ ही रखनी है। इसके बाद ये जो कोना है इसको हमने दोनों साइड्स के सेंटर में फोल्ड करना है और इतना फोल्ड करना है कि यहाँ से हमारे पास जो ये वाली चीज़ है ये कमर के बराबर आ जाए। और कमर कितनी है हमारी, ये मैंने अभी आपको बताया था कि ये 6.25 है, तो मैंने 6 इंच लेनी है क्योंकि ये कपड़ा तिरछा हो गया है। तो जब इसको इसके साथ सिलाई करने लगते हैं तो ये खुल जाता है। इस वजह से इसके बिल्कुल बराबर ना लें वरना सिलाई करते वक्त ये बड़ा हो जाएगा। तो हमने इससे 2 पॉइंट कम ही लेना है। ये 6.25 है तो इस चीज़ को हमने 6 लेना है ताकि जब जोड़ें तो बड़ा ना हो, पूरा पूरा रहे। ये देखें ये 6 इंच पूरा है और इस कोने को दोनों साइड्स के बिल्कुल सेंटर में रखना है। यहाँ से हम साथ ही इसकी कटिंग कर देंगे। ये शेप आ जाती है, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसका निचला हिस्सा चौदा तैयार करने के लिए कम से कम 15 इंच चाहिए क्योंकि इसको या तो पीको करवाते हैं या बारीक इसका निचला जो घेरा है वो फोल्ड होगा। तो 0.5 यहाँ से सिलाई बॉडी के साथ सिलाई हो जाएगा और 0.5 जो है वो नीचे से घेरा तैयार हो जाएगा। तो अब हमने इसको 14 तैयार करने के लिए कम से कम 15 इंच लेना है, ठीक है। इसको लेने का तरीका ये है कि खुली साइड्स पे इंची स्टेप बिल्कुल ऊपर जो हिस्सा बॉडी के साथ जुड़ेगा उसके बराबर रखने के बाद जहाँ ये 15 इंच आएगा वहाँ पे निशान लगाएंगे। इंची स्टेप को इसी तरह से थोड़ा सा ऊपर से आगे और थोड़ा सा नीचे से आगे करते हुए 15-15 इंच पे यूं निशान लगाएंगे। निशान पूरे हो गए। अब इन्हीं निशानों से हम कपड़े की कटिंग कर लेंगे। ये देखें, ये इस तरह से जब डबल करने के बाद इसको मैंने फिर डबल किया है तो इसकी 4 साइड्स बन जाती हैं। ये यहाँ से बंद है, इसको काट देंगे तो ये इसके 4 सिरे हो जाते हैं, 2 ये और 2 ये। ये जब खुलेगा तो ये ऊपर से इस शक्ल का होता है, हल्की सी वी शेप आती है।
अम्ब्रेला शेप और ए लाइन में चूँकि फ़र्क होता है, तो मैं आपको इसलिए यहाँ से बहुत अच्छी तरह समझाना चाह रही हूँ कि ये वाला हिस्सा इसका अम्ब्रेला शेप में जब फ्रॉक कटती है तो उसका ये वाला हिस्सा कटने के बाद हल्की सी वी शेप में आ जाता है। जब इसको इसके साथ सिलाई करेंगे तो ये खुद ब खुद सीधा हो जाएगा। अब इसकी बाजू कटेंगे और वो हम कोशिश करते हैं कि चूंकि बच्ची छोटी है तो इसी वाले हिस्से से जो तिरछा हिस्सा है, अगर तो फुल बनाना चाहें तो यहाँ से बहुत आसानी से बन सकता है। और ये उसी तरह से जैसे हमने निचला हिस्सा तिरछा लिया, सेम वैसे ही कपड़ा हमारे पास मौजूद है। तो छोटी बाजू यानी हाफ बाजू भी इसमें से आसानी से बन सकती है, फुल भी, लेकिन मैं इसमें से इसकी फुल बाजू बनाऊंगी। यहाँ जो बड़ी साइड है इस साइड से कंधा इसका लेंगे और जो कोने वाली साइड है वहां से इसका हम फ्रंट हिस्सा ले लेंगे। तो मुझे इसकी 11 इंच तैयार चाहिए। तो 11 इंच तैयार करने के लिए 1 इंच अगला हिस्सा फोल्ड होगा, 0.5 जो है वो बैक से कंधे की सिलाई में जाएगा, तो टोटल 12.5 चाहिए। 12.5 पे निशान लगाकर इसको हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड करने के बाद कटिंग कर देंगे। ये फ्रंट हिस्सा हो गया। अब यहाँ से हमने इसकी करनी है कटिंग कंधे की। तो मैं इसकी ये कंधे की बैक साइड पे यानी कंधे पे यहाँ चुनट डालना चाह रही हूँ, बाजू की बैक वाला हिस्सा जो कंधे वाली साइड होती है। तो बाजू इसकी जो है वो तो 5.5 तैयार है, लेकिन मैं इसकी बाजू बनाना चाह रही हूँ, तो मैं 3 इंच जो है वो कम से कम चुनट के लिए इससे ज़ायद लूँगी। तो इस तरह तकरीबन मैं 9 इंच ले रही हूँ। ठीक है, ये इस तरह से 9 इंच लेने के बाद मैं यहाँ से ज़ायद कपड़ा अलग कर देती हूँ ताकि आपको बाजू अच्छी तरह से समझ आ जाए कि इसकी कटिंग कैसे करनी है। ये ज़ायद कपड़ा मैंने अलग कर दिया है। यहाँ से भी इसको पहले सीधा करेंगे क्योंकि ये तिरछा है। घेरा काटने के बाद अब कपड़ा सीधा हो चुका है। यहाँ से मैं इसकी 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तकरीबन ये बड़े कंधे वाला साइज लिया है क्योंकि मुझे इस पे चुनट डालनी है, और चुनट डालने के लिए ज़रा इसकी कटिंग जो होती है वो गहरी काटनी पड़ती है। ये देखें, बड़े कंधे की तरह ही मैं 2.5 इंच और फिर यहाँ से मैंने 2 पॉइंट किया है, फिर आगे 2.5 इंच और इसको भी मैंने 2 पॉइंट पे कर दिया है। अब इसको और दोनों निशानों को आपस में यूं मिला देंगे और इसको गुलाई में यहाँ से ऐसे और इसको गुलाई में यहाँ से ऊपर की तरफ। ये वाला हिस्सा थोड़ा बाहर की तरफ कटिंग होता है, फिर यहाँ से चुनट डलेंगी जब तो पफ बाजू बन जाएगी। अब ये देखिए यहाँ कट लगाएंगे सेंटर का। अब बाजू हमें जितना खुला रखना है, रखने के बाद और सिलाई का हिस्सा साथ रखने के बाद बाकी हिस्सा जो है उसकी कटिंग हो जाएगी। 1 इंच पहले फोल्ड करेंगे। मुझे इसकी 3.5 तैयार करनी है बाजू और टोटल मुझे 4.5 यहाँ से लेनी है। 4.5 पर निशान लगाने के बाद इसको मैं इस तरह से मिलाऊंगी और इसी जगह से हल्की सी गुलाई देते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये बाजू की कटिंग हो गई है। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। उम्मीद है आपको इसकी कटिंग अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।